नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। इस समय जीएमसी डोडा के बाहर हूँ मैं और जीएमसी में इस समय एक केस है जो सामने आया है और साथ ही हमारे साथ एक शख्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो देसा मजमे इलाके के हैं और शबीर अहमद जिनका नाम है। अगर मैं आप सभी को बता दूँ, इन्होंने सभी मीडिया को बुलाया और ये चीज़ कही है कि मेरे साथ मारपीट हुई है और मारपीट किसी और के द्वारा नहीं, मेरे खुद के भाई के द्वारा जो है वो मारपीट की गई है। तो आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वारदात क्या थी और आखिरकार में वहाँ पे हुआ क्या था। तो मुझे शबीर जी आप बताएं क्या कब की ये वाक़या और क्या हुआ था, शुरू से बताएंगे आप पूरा। सर ये कल तो असल में कल 12 बजे मैं अदवारी से आ रहा था नीचे अपने घर में। तो वहाँ पे आए, मैं अपने घर में बाहर कुर्सी लगा के बैठा था। वहाँ पे ऊपर मेरा जो चाचा था वो ऊपरी साइड था। मैंने उसको कहा कि आपकी मेरी बनती नहीं, आप मेरी ज़मीन में नहीं आना। मैंने खुद नहीं कहा, मैंने तीसरा बंदा उसके पास भेज। आपने किसको बोला, भाई को बोला कि किसके साथ बात हो रही थी? अंकल के साथ मेरी बात हो रही थी। मैंने तीसरा बंदा भेजा, इसको बोलो कि मेरी ज़मीन में ये नहीं आएगा, ना तो मैं इसकी में जाऊँगा ना मेरी में आएगा। मैंने तीसरा बंदा भेजा। जब मैंने बंदा वहाँ पे भेजा, उसने उसको कहा तो वो उधर से निकल आया। तब तक मेरे लिए जब निकल आया तो वो मेरे लिए मारने आया। ऊपर से उसने छलांग लगाई, तब तक नीचे से दौड़ के आया मेरा भाई भी, मेरा बाप भी, और इस चाचे के 4 लड़के थे और 6 बंदों ने आके मुझे अपने दरवाजे के सामने पिटाई शुरू कर दी। और देखो मेरी कंडीशन क्या की है। मगर जो ये लड़ाई है ज़मीन के ऊपर लड़ाई है। असल जो ये लड़ाई है मार्च में इनके खिलाफ मैंने अब ये कंप्लेंट एक की थी। इन्होंने ब्लॉक डिपार्टमेंट में 30-40 लाख का गफला किया था। गरीब लोगों से पीएमएवाई जो केसेस आए थे उनसे इन्होंने खाई थी कमीशनें 6-6, 12-12, 18-18 हज़ार, जो कि बीडीओ साहब के सामने, एससीडी साहब के सामने पूरा प्रूफ हुआ था। और वीडियो ने उसको दबा दिया, एससीडी साहब ने उसको दबा दिया। उन्होंने पैसे, प्रूफ किस तरह से हुआ, क्या प्रूफ थे आप? प्रूफ हुआ था कि जिन लोगों से लिए थे वो हमने मीडिया के सामने लाए थे। उन्हें मीडिया के सामने कहा था कि हमसे लिए हैं। उसके बाद बीडीओ ऑफिस में एक इंक्वायरी हुई, उन्होंने वहाँ पे भी कहा, एससीडी ऑफिस में भी कहा, डीसी ऑफिस में भी कहा। और ये डिपार्टमेंट पूरा मिला पैसे खा के तो उस बात को दबा ही दिया। और तब से पीछे ये मेरे लगा है दिन रात कि इसको कब मैं मर्डर करूँगा। मुझे अगर कहीं भी कुछ होता है, कहीं भी मैं गिरता हूँ, मरता हूँ। आपके भाई का नाम क्या है? रियाज अहमद। मेरी मौत का जिम्मेदार रियाज और अख्तर के 4 लड़के होंगे, क्योंकि ये मेरे पीछे दिन रात लगे हैं। मार्च से पीछे मेरे पीछे लगेंगे, इसको ख़त्म ही कर देंगे कि इसने हमारा ये काम जो था, इसने हमारा ये फॉल्ट जो था, ये शो क्यों किया। ये इनका फॉल्ट शो नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारे जो चाचा हैं और डैडी हैं, 200 कनाल से ऊपर ऊपर फॉरेस्ट लैंड पे इन्होंने कब्जा किया है। मैं तो डीएफओ साहब से गुजारिश करता हूँ। आपके जो पिताजी हैं और आपके भाई ने ये फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा किया हुआ है। 200 कनाल पे कब्जा किया। अगर देखो दरख्तों की क्या हालत की है, देवदारों की, कायलों की। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो उनको पूछता ही नहीं है। कोई गरीब लोग होगा तो उसको तभी इंक्वायरी होगी। अभी तो मैंने डीएफओ साहब से भी बात की है, सुबह डीएफओ साहब के पास जाएंगे टीम। उसको फौरी तौर पे नर्सरी, मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि उसको फौरी तौर पे नर्सरी लगनी चाहिए और उसको बंद कर देना चाहिए। और शीप वाले जो है डॉक्टर उसके साथ मिले। और 30 फाइलें पेंडिंग है। उन गरीब लोग थे, उन्होंने, उनके पास वो पैसे नहीं बने उनके लिए, तो उनको दिया नहीं वो केस। और उसको फ्रॉड 2 लाख दे दिया। उसके पास एक बेड भी नहीं है, फ्रॉड उसको 2 लाख दिया है और गुंडागर्दी करता है। इस चीज़ का क्या प्रूफ है जो आप एलिगेशंस लगा रहे हो उनके ऊपर कि 2 लाख उन पे वो लिया गया है या 2 लाख का उन पे सर चार्ज? आपको मैं डॉक्टर का नंबर दूंगा, आप डॉक्टर से बात कर सकते हो, जो शीप का डॉक्टर, उससे बात कर सकते हो। जब डॉक्टर ने उनको कहा कि डॉक्टर के ऐसे ऐसे, फिर सरपंच के साथ मिला और उस डॉक्टर की ट्रांसफ़र करवा दी वहाँ से। सरपंच भी उससे डरता है। उस डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम है, सर अभी मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर का नाम मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास डॉक्टर का नाम भी है, परिहार, डॉक्टर परिहार है। परिहार साहब ने कहा, मुझे तो इन्होंने माना ही नहीं। ऊपर से फ्रॉड भेड़ें लाई, क्या लाई, मुझे भेड़ें दिखाई और उसके पास है ही नहीं भेड़। टोटल एक भेड़ है घर में और 2 लाख ले लिया। 30 फाइलें पेंडिंग हैं। और उससे अच्छा, आप जिस समय आपके साथ ये वाक़या बयां हुआ, जिस समय आपके साथ मारपीट की गई, तो आप उस समय डायरेक्ट हॉस्पिटल आए? कहाँ गए आप सबसे पहले? डायरेक्ट हॉस्पिटल में कहीं नहीं गया, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल आया आप अपने आपका क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे आपने बताया नहीं आपके साथ हुआ क्या है? सर यहाँ पे मेरे साथ पीसीआर से पुलिस साथ थी। पुलिस ने मुझे ट्रीटमेंट किया और उन्हें डाकट पुलिस स्टेशन भेज दिया। पुलिस साथ में थी? कहाँ, वहीं से पुलिस? नहीं, यहाँ से आई सर। मैं तो पुलिस के पास कहाँ गया, मुझे उन्होंने मारा, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल आया। मैं तो पुलिस के पास गया। एफआईआर करने की कोशिश नहीं की? सर एफआईआर करता, जब जान होती तभी तो, हिम्मत तब आएगी तभी तो एफआईआर करूँगा। 6 बंदों ने मारा है मुझे।
कब मारा था ये, कल कब? 12 बजे सर दिन को, पूरी बरादरी के लोग वहाँ पे थे और मेरे घर में आके मारा मुझे। ये तो मुझे कभी भी मार सकते हैं, मेरे बच्चों के जिम्मेदार रहेंगे, मेरे बच्चे को कुछ होगा, मेरी बीवी को कुछ होगा, मुझे कुछ होगा तो उसके मेरे कत्ल का जिम्मेदार रियाज और अख्तर ही होंगे, जो मेरे पीछे लगे हैं, दिन रात लगे हैं। नहीं, तो इस समय पुलिस जब आपके साथ आती है यहाँ पे, आप यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, आपकी जो चोटें थी, जो आपकी चोटें हैं वो अब रिकवर हो चुकी होंगी शायद, लेकिन उसके बावजूद अभी आपने उन पे एफआईआर करने की कोशिश नहीं की या आपने उन पे कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की? सर डॉक्टर साहब जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी देंगे तभी तो निकलूँगा, खुद ही तो नहीं निकलूँगा हॉस्पिटल से। अब कल मुझे देंगे यहाँ से छुट्टी तो तभी तो मैं पुलिस स्टेशन में जा सकता हूँ, ऐसे कहाँ जाऊँगा मैं, खुद ही तो निकल के नहीं जाऊँगा हॉस्पिटल से। जब डॉक्टर मुझे क्लियर रिपोर्ट देगा तभी तो मैं यहाँ से निकलूँगा, तभी तो एफआईआर इनके खिलाफ़ करूँगा। जब डॉक्टर छुट्टी देगा तब तक तो मैं हॉस्पिटल में। मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इसके साथ 10 नंबरी बंदे हैं, 10 नंबरी। इसने कहा वीडियो मेरा पेटीआर है, एसीडी मेरा पेटीआर है, उनके एटीएम मेरे पास है, मैं डंपर लूँगा, मैं पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ लूँगा। और आम आदमी है, इसकी बिल्डिंग देखो, इसकी बिल्डिंग 30 लाख की है और आम आदमी ने कहाँ से बनाई। मैं तहसीलदार करते क्या रियाज? कुछ नहीं, बैठे हैं घर में, मजदूरी भी नहीं करते हैं। और मैं तहसीलदार से भी गुजारिश करता हूँ, भागवत तहसीलदार से, उनके मैं एप्लीकेशन भी दूंगा कि इसको मकान की रिकवरी होनी चाहिए। इसने पैसा कहाँ से लाया, इसके पास अगर इसके पास प्रॉपर्टी है तो मेरे पास क्यों नहीं है? अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, अगर कल को आप ही के भाई हैं रियाज, अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही होती, ऐसी चीज़ें बीत रही होती, आपके पास भी अंदरून नहीं सोर्स जो है वो आता, तो क्या आप इस तरह से अपना वाक़या बयान कर पाते? क्या आप अपने घर की चीज़ों को बयान कर पाते? क्या मैं भी एक करप्शन का हिस्सा हूँ, जो यहाँ पे करप्शन हो रही है उस करप्शन का मैं भी हिस्सा हूँ? सर आप मुझसे नहीं, आप पंचायत में किसी भी गरीब बंदे से पूछिए, जिस गरीब बंदे का जॉब कार्ड है उसको टोटल 1000 रुपये देते हैं अप डाउन डोडा टू मजमी, बाकी 18-19 हज़ार उसको ले जाते हैं। वो तानाशाही नहीं करेंगे और कौन तानाशाही करेंगे? ठेकेदारी वो ठेकेदारी कर रहे हैं। और मैंने रिकॉर्ड निकाला है, मैंने कोर्ट में फाइल दी है, कोर्ट केस भी मैंने इनके खिलाफ़ किया है, कोर्ट में भी मैंने इनके खिलाफ़ कार्रवाई की है और वीडियो इनके साथ मिल जाता है, एसीडी इनके साथ मिल जाता है, जीआरएस इनके साथ मिलता है, जीआरएस सेक्रेटरी मिलता है इनके साथ। आप सोच रहे हैं, आप बहुत बड़ा गंभीर जो है वो आरोप लगा रहे हैं सभी पे, एक क्योंकि आप एलिगेशंस लगा रहे हो। एलिगेशन नहीं सर, हमारे पास बिल्कुल प्रूफ है, एलिगेशन नहीं, हमारे पास प्रूफ है। हमने डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दी थी, हमने एसीडी साहब को भी दी थी, हमने वीडियो को भी दी थी, हमने कोर्ट में वकील को भी दी थी और पूरा रिकॉर्ड के तहत हमने इनके खिलाफ़ कार्रवाई की थी और किसी ने इन पर एक्शन नहीं लिया। इन्होंने पैसे दिया तो बस काम ख़त्म, सुनता ही नहीं है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपने देखा शबीर अहमद जो हैं यहाँ पे हमारे साथ बात कर रहे थे अभी तक, देसा मजमी से हैं ये, और जो इनका वाक़या था वो इन्होंने बयान किया कि खुद के भाई ने इनसे जो है मारपीट करी हुई है और आखिरकार मारपीट का कारण क्या था वो आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ज़मीन पर जो एक डिस्ट्रीब्यूट था, ज़मीन का जो डिस्ट्रीब्यूट था, लैंड का डिस्ट्रीब्यूट था, उस पर एक जो लड़ाई थी ये वहाँ से लड़ाई शुरू हुई है। लेकिन उसी के साथ इन्होंने अपने भाइयों, अपने पिता के ऊपर और भी जो आरोप हैं वो लगाए हैं। इस तरह के आरोप लगाए हैं कि 200 कनाल लगभग फॉरेस्ट लैंड का जो है वो कब्ज़ा उन्होंने किया है। मैं फॉरेस्ट डीएफओ जी से भी मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगर ये बात सच है तो इस पे जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और कम से कम जो फॉरेस्ट लैंड है इसे रिकवर किया जाए और फॉरेस्ट लैंड में वापस डाला जाए। आखिरकार क्यों कुछ लोग इस तरह से ही कब्ज़ा कर लेते हैं और उस पर कोई कार्रवाई या उस पर कोई ध्यान नहीं देता? क्या उसमें डिपार्टमेंट मिला होता है या डिपार्टमेंट की कोई करप्शन इसमें भी भागीदारी होती है? लेकिन अगर जो सच है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। बाकी आपने इनकी मुज़ुबानी खुद सुनी कि आखिरकार क्या इनके साथ क्या हुआ है और इन्होंने खुद बताया बहुत सारे जो आरोप हैं वो इन्होंने उन पे लगाए और उसी सारे जो अफसर हैं उन पे भी इन्होंने इस चीज़ पे आरोप लगाए हैं कि कार्रवाई उन्होंने आखिरकार क्यों नहीं की है। तो डीसी डोडा से मैं भी यही अपील करता हूँ कि इस पे कार्रवाई पे जल्द से जल्द वो ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या सच है और क्या गलत। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। TLR presenting नानी की कहानी on 10K subscribers on YouTube.